नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुरम् एसो पंचनमुकारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थलिभद्राजा जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठेऽमृतवशै लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम शमरिये वांछित फल दाता अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। भाग्यशाली बहुत अच्छी तरह से वास्तुशास्त्र के विषय का 7 पाठ परिपूर्ण हो गया। आज से वास्तुशास्त्र विषय का 8वां पाठ का शुभारंभ करते हैं। भाग्यशाली वास्तुशास्त्र इसलिए जरूरी है ताकि संसार में हमारे जो भी जैन परिवार है उसके अलावा कई सारे अन्य प्रकार के अन्य धर्म के लोग भी यह वास्तु ज्योतिष आदि वगैरह जीवन जरूरी बाबतों का वर्णन सुनते हैं। उसके माध्यम से उनके जीवन काल में बहुत कुछ फायदा हुए, कुछ सफलताएं हासिल हुए, आगे बढ़ते हुए उनका आत्मा का हित हुए। क्योंकि अगर समझ लो कि अपने जीवन काल में व्यक्ति सुखी समृद्ध होगा, व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ आगे बढ़ने का प्रयत्न कर पाएगा जब उनको सफलता मिलेगी। बाकी भाग्यशाली अगर जिंदगी में कई बार व्यक्ति जहां पे हाथ डालता है वहां पे निष्फलताएं मिलती है और एक बार निष्फलता मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, 4 बार मिले, ऐसे बारी बारी से निष्फलता मिलती है, तब व्यक्ति का अंदर का एक विल पावर धीरे धीरे कम हो जाता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास वो खो बैठने का प्रयत्न शायद कर लेता है, फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, व्यक्ति कोई ना कोई प्रकार का तकलीफ में आ जाए और वैसे समय में बाद में उनको धर्म आदि वगैरह भी याद नहीं आता है। परंतु अगर समझ लो कि इस प्रकार हर श्रावक श्राविका अपने जीवन काल में वास्तु और ज्योतिष आदि वगैरह एक कलाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो जरूर वो अपने जीवन काल में सुखी समृद्ध संपत्तिवान संपन्न बनेंगे। अगर ये सभी चीजें के अंदर उनको सफलता मिलेगी तो उनका धर्म में भी मन टिकेगा। अगर समझ लो कि घर के अंदर ही कोई ना कोई तकलीफ हो, कंकास हो, रगड़े झगड़े हो, आर्थिक परिस्थिति तरीके से उनकी आर्थिक परिस्थिति हानि वाली है, कोई ना कोई अवरोध जीवन में बहुत कुछ आता रहता हो, तो याद रखना व्यक्ति
धर्म करने के लिए धर्म स्थान में शायद चला भी जाए, परंतु वहां पे मन उसका टिकेगा नहीं। उसके मन में यही चीज बारी बारी से याद आएगी कि मेरे घर के अंदर कब सुखी समृद्धिता प्राप्त होगी। इसलिए हमारा मुख्य तरीके से ये वास्तुशास्त्र का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाने का हम प्रयत्न इधर श्री पार्श्वनाथ जैन संघ तिरुनेलवेली तमिलनाडु से आपको जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दक्षिण भारत कन्याकुमारी से भाग्यशाली अब तक हमने देख लिया कि पूर्व दिशा, ईशान कोण, उत्तर दिशा, वायव्य कोण, पश्चिम दिशा, नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा। अभी हम आज बात करेंगे अग्नि कोण। बराबर पूर्व दिशा की एक साइड ईशान होता है तो दूसरी साइड अग्नि होता है। बराबर आप ईस्ट फेसिंग करोगे यानी कि पूर्व में देखोगे तो जिमनी साइड कोने में जो कोना आएगा उसका नाम है अग्नि कोण। तो अग्नि कोण का मालिक शुक्र ग्रह बुला जाता है और अग्नि कोने में जनरली ऐसा कहा जाता है कि अग्नि की चीजें यानी कि जो रसोई घर बुला जाता है, किचन बुला जाता है, वो वहां पे रखना चाहिए। अगर अग्नि कोण में किचन आदि वगैरह की प्रक्रिया हो तो वो खूब फायदा कारक आर्थिक बढ़ोतरी करवाती है। वहां पे बनी हुई जो रसोई होती है वो घर के परिवार लोगों को मानसिक शांति देती है, आर्थिक उन्नति करवाती है। व्यक्ति को घर के अंदर संप और संगठन ज्यादा बढ़े वैसा प्रयत्न हो सकता है, क्योंकि भाग्यशाली जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही विचार आएगा। भाग्यशाली कोई ढाबे में, कोई होटल में, कोई शादी विवाह के बड़े प्रसंग में, कोई कैटरर्स के द्वारा, कोई घर के अंदर, कोई भोजनशाला में, कोई अन्य अन्य स्थानों के अंदर अलग अलग प्रकार की रसोइया में भी मुख्यत्वे हम देखें तो रोटी तो हर जगह पे समझ लो कि गेहूं की बनाते हैं, परंतु उसमें काफी फेरफार होता है। आप देखोगे कोई बार आप होटल में खाना खाने के लिए जाते होंगे, कोई बार आपने शादी विवाह के अंदर भी भोजन किया हुआ होगा और आपका घर के अंदर भी भोजन शायद डेली तरीके से चलता होगा। तब देख सकते होंगे कि अगर आप बाहर भोजन करने के लिए जाते तो शायद एक या तो 2 रोटी खाते हुए आपका पेट भर जाएगा और पेट भारी भारी लगेगा। अगर दोपहर में भोजन किया है तो शाम तक आपको भूख लगने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं होगा। और कई कई बार तो दोपहर में भोजन करने के बाद डायरेक्ट दूसरे दिन सुबह में भूख लगती है। तो ऐसा प्रकार का भोजन बाहर होटल या तो फिर कोई कैटरर्स आदि वगैरह में या तो कोई शादी विवाह आदि वगैरह के विशिष्ट कोई प्रसंगों के अंदर जाते तो वहां पे इस प्रकार का भोजन होता है। परंतु अगर समझ लो कि घर के व्यक्ति की, माता के हाथ की एक लागनी और प्रेम वाली मिलाई हुई रसोई अगर समझ लो कि आप खाते हो तो बोला जाता है कि आराम से आप 3, 4, 5 रोटी आराम से खा पाओगे और वो खाने के बाद में भी आपका पेट इतना भारी भरकम नहीं रहेगा। तो भाग्यशाली हर हमेश हमें बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए।
हमें घर का ही भोजन करना चाहिए। आपको योग मुद्रा विज्ञान की क्लास आगे भी हम चलाएंगे तो उसमें भी यह बात आती है। जैन शास्त्र में भी कहा गया है, वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी कहा गया है कि अगर अग्निकोण के अंदर हो और उसमें भी घर की ही रसोई खानी चाहिए। उसके अलावा काफी जगहों के, काफी धर्म क्षेत्र के अंदर ये बात मिलती है कि बाहर का भोजन परित्याग करना चाहिए। पहले के जमाने के अंदर लोग भोजन घर पे करते थे और बड़ी नीति करने के लिए बाहर जाते थे, परंतु आज कुछ जमाना उल्टा हो गया है, वैसा लग रहा है। व्यक्ति भोजन करने के लिए बाहर जाता है और बड़ी नीति आदि वगैरह करने के लिए वापिस वो घर पे आता है। तो भाग्यशाली रसोई गृह यानी कि किचन, वो अग्नि कोने में होना ही हितावह बोला जाता है। उसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अग्नि दिशा नैऋत्य से नीचे होनी चाहिए, यानी कि नैऋत्य कोना ऊपर होना चाहिए और अग्नि नीचे होना चाहिए। वैसे ही वायव्य, पूर्व और उत्तर दिशा से यह अग्नि कोना ऊंचा होना चाहिए। वैसी प्रकार की बात भी वास्तुशास्त्र के मुताबिक बताई गई है। उसके अलावा वहां पे क्या रखना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कोई संसाधन हो तो आप अग्नि कोने के अंदर रख सकते हो। कूड़ादान आदि वगैरह रखना है तो रख सकते हो। कोई भी प्रकार का एयर कंडीशन आदि वगैरह हो तो रख सकते हो। कंप्यूटर आदि वगैरह रख सकते हो। बिजली के संसाधन आदि वगैरह रख सकते हो। कोई भी प्रकार के वॉचमैन के या तो फिर स्टाफ आदि वगैरह का क्वार्टर्स आदि वगैरह रख सकते हो। टॉयलेट आदि वगैरह भी हो सकता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में चिमनी या तो बॉयलर आदि वगैरह जैसे विशाल काय में जो बड़े बड़े साधन होते हैं वो भी अग्नि कोने के अंदर रख सकते हैं। भाग्यशाली अगर पानी की टंकी रखनी हो और अग्नि कोने में किचन गृह हो यानी कि रसोई गृह हो, तो रसोई का जो स्टोव होता है उसकी प्लेटफॉर्म की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि वो स्टोव अग्नि कोने में हो। जो रसोई बनाने वाले व्यक्ति होते हैं उनका मुख पूर्व की ओर दिखता और वो अग्नि कोण की ओर रोटी सब्जी आदि वगैरह जो भी रसोई गृह के अंदर बनाते हैं वो बना सके, इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे प्लेटफॉर्म की सिचुएशन होनी चाहिए। भाग्यशाली अगर रसोई गृह में पानी का मटका या तो फिर कोई पानी का स्रोत रखना हो तो बोला जाता है कि अग्नि में ही, जहां पे स्टोव आदि वगैरह उसके एकदम विपरीत स्थान पे, यानी कि रसोई गृह के ईशान कोण में आप यह चीज रख सकते हो। अग्नि जो कोण है वो ज्यादातर खुला रहे, वो जगह खुली रहे तो वो नुकसान कारक बोला जाता है। अग्नि कोण में बाथरूम वगैरह हो तो वो भी नुकसान कारक बोला जाता है। अग्निकोण ऐसा कहा गया है कि जिनको चमड़ी के दर्द हो, चमड़ी के रोग हो, उन भाग्यशाली को अग्निकोण की ओर अपना कमरा, अपना रूम या तो फिर बेडरूम आदि वगैरह वहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि चमड़ी के रोग वाले को अग्नि कोण के अंदर
अग्नि का बहुत बड़ा एक अस्तित्व बोला जाता है, और वहां पे वो रहेंगे तो चमड़ी के रोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए, इसलिए वहां से दूर हटने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु यदि समझ लो आपको कोई सर्दी या तो ठंडी के कोई रोग आदि वगैरह हुआ, या तो भी ठंडी आदि वगैरह लग रही है, तो आप जरूर अग्नि कोण के अंदर कोई कमरा हो वहां पे आप रह सकते हैं, उनके लिए वो उचित माना जाता है। अग्नि कोण में अगर खड्डा आदि वगैरह हो तो घर का मालिक और स्त्री की सेहत के लिए वो तकलीफ कारक बोला जाता है। अगर अग्नि कोण में पानी हो, तालाब हो, नदी हो, या तो अन्य प्रकार के कोई भी पानी का स्रोत आदि वगैरह हो तो वो भी अशुभ कारक माना जाता है। पूर्व और अग्नि में दरवाजा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अग्नि का भय और झगड़ा, कंकास, क्लेश घर के अंदर, परिवार के लोगों के अंदर बढ़ने का प्रयत्न हो सकता है। संप और संगठन टूट सकता है, इसलिए यह चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को सोने का काम करना हो, यानी कि जो सुवर्ण के घरेणा दागिना बनाने वाले जो सोनी काम करते हैं, उनको या तो फिर स्त्री श्रृंगार आदि वगैरह की चीज रखनी है तो उनके लिए अग्निकोण बेस्ट यानी कि अच्छा माना जाता है। अगर समझ लो कि अग्निकोण नीचा होता है और नैऋत्य और वायव्य और ईशान ऊंचाई पर होता है तो दरिद्रता और अस्वस्थता जीवन में प्रदान हो सकती है। भाग्यशाली अग्नि कोण में कुआं हो तो स्त्री और बच्चे की सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बिगाड़ हो सकता है। घर के अंदर वाद विवाद आदि वगैरह हो सकता है। उसके पश्चात संतान बेकार रह सकते हैं और स्त्री को असाध्य रोग भी हो सकता है। वैसी प्रकार की बात बताई गई है। अगर समझ लो कि अग्नि में सिर रख के सोने का प्रयत्न करे तो उपद्रव, झगड़ालू वृत्ति, छोटी छोटी बाबतों में घर के अंदर झगड़ा होना, कंकास होना, टंटे होना, ये सभी प्रक्रिया सहजता दिखाई देती है। कोई ना कोई प्रकार का अग्निकोण की ओर अगर सोने का प्रयत्न करो तो कोई कौभांड या तो असामाजिक वृत्ति होने का मन भी दिन प्रतिदिन होने का प्रयत्न हो सकता है, यानी कि मन वो हिसाब से ढलने का प्रयत्न हो सकता है। उसके अलावा कहा गया है कि अग्निकोण में बहुत अधिक प्रमाण में बांधकाम आदि वगैरह किया जाए तो घर के परिवार को एसिडिटी, चमड़ी के रोग, जलने का भय, गुप्त रोग, पेशाब आदि वगैरह में परु, जलन आदि वगैरह में, स्त्री के चेहरे के पर क्षय, स्त्री को गर्भ धारण करने के लिए मुश्किलियां, बहुत कुछ जीवन में आ सकती है। अगर ऐसा कहा गया है कि अग्निकोण में अग्निकोणा बुरा हो मतलब कि वो एक प्रकार से टूटा हुआ हो, वो कोना कंप्लीटली ना हो, इस प्रकार अग्निकोणा पूरा हो तो पुरुषों को ज्यादा और स्त्रियों को भी तकलीफ आ सकती है। पर कंपैरिजन में पुरुषों को ज्यादा तकलीफ हो सकती है, स्त्रियों को थोड़ी कम, परंतु दोनों को तकलीफ आ सकती है, वैसा प्रकार का कहा गया है। अभी भाग्यशाली घर के अंदर पूजा मंदिर यानी कि पूजा का रूम और मंदिर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए,
काफ़ी लोगों की ये बात आई कि गुरुदेव आप मंदिर और पूजा रूम के बारे में भी समझाओ ताकि हमें सही मार्गदर्शन और सही हमें पता चले। तो कहा गया कि सबसे पहली बात तो पूजा रूम यानी कि मंदिर वो एक प्रकार से वहाँ पे अधिक से अधिक मूर्ति या भगवान के फोटो आदि वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई सारे घर के अंदर हम देखते हैं जितना भी लोगों ने गिफ्ट के अंदर दिया, ऐसे भेंट में दिया या तो कहाँ से कुछ मिल गया तो तुरंत ही लाते हुए मंदिर के अंदर डायरेक्ट रख देते हैं। इतने सारे भगवान दिखाई देते हैं, इतने सारे गुरु भगवान के फोटो आदि वगैरह दिखाई देते हैं, तो कई बार वो आशातना की का भी एक भय रह सकता है। इसलिए आप जिनको मानते हो, हमने आगे ही आपको कुछ राशि के हिसाब से तीर्थंकर परमात्मा होना उसकी बात आपको समझाई है। आप हमारे आगे के भी वीडियो सुन सकते हो, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी राशि वाले को कौन से भगवान अपने गुरु मंदिर में या तो जिन मंदिर में यानी कि देरासर वगैरह में भरा सकते हो। तो वो हिसाब से हमारे घर का जो मालिक होता है यानी कि घर के अंदर जो बड़ील व्यक्ति होता है उनके नाम के अनुसार रखना चाहिए, क्योंकि कई बार घर के अंदर 10 लोग 12 लोग रहते हैं, सबकी राशि समझ लो कि अलग अलग हो, तो कौन सा भगवान रखना ये भी एक तकलीफ रहेगी। इसलिए घर के अंदर जो वडील वर्ग होता है, घर का जो मेन व्यक्ति होता है, जो पुरुष वर्ग मेन है अगर, तो उनके हिसाब से देखते हुए सभी को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम आखिर में है तो वडील की छत्र छाया में है। इसलिए वो हिसाब से हमें भगवान को वहाँ पे स्थापित करना चाहिए, और जितना कम होगा तो सुंदरता और स्वच्छता ज़्यादा दिखाई देगी, तो आपको अधिक से अधिक वो मंदिर के अंदर भाव भी आ सकता है। इतने सारे होते तो कई बार भाव का नामो निशान चला जाता है। इसलिए भाव आए ऐसा एकदम सुंदर प्रकार का मंदिर रखना चाहिए। तो बीच में तीर्थंकर भगवान ही होने चाहिए, बराबर भगवान की राइट साइड में यानी कि हमारे लेफ्ट साइड में एक प्रकार से गुरु भगवंत का फोटो या मूर्ति या तो गौतम स्वामी आदि वगैरह आप रख सकते हो, या तो आप जिनको गुरु तरीके से मानते हो उनका भी हो सके तो फोटो वहाँ पे लगाना चाहिए। भगवान की लेफ्ट साइड यानी कि हमारी राइट साइड आप जिनको देवी देवता को मानते हो, आपके कोई कुल देवी हो या तो फिर अधिष्ठायक कोई देवी देवता हो, या तो फिर अगर आप कोई खेतला जी या तो क्षेत्रपाल देव आदि वगैरह को मानते हो तो उनको वहाँ पे रखना चाहिए। इस प्रकार होना चाहिए। परंतु याद रखना चाहिए कि देवी देवता से गुरु का स्थान थोड़ा ऊपर होना चाहिए और गुरु से भगवान का स्थान थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। एक चीज और भी ध्यान में रखना कि भगवान की प्रतिमा जी घर के अंदर अगर रखनी है तो 9 इंच से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर पार्श्वनाथ भगवान भी हो, फना के साथ हो, तो उनकी फना भी उनका शरीर का भाग ही बोला जाता है, इसलिए फना के साथ में ही गिनना चाहिए। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि 9 इंच बोला है तो वो फना के साथ गिनना कि फना के अलावा गिनना। तो भाग्यशाली वो फना वो शरीर का उनका एक अंग जैसा ही बोला जाता है, इस कारण से फना के साथ में ही वो 9 इंच गिनने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिक से अधिक 9 इंच तक आप भगवान घर के अंदर रख सकते हो। 9 इंच से बड़े भगवान घर के अंदर रखना हितावह नहीं है, ये चीज खास समझना। कई लोग बड़ी बड़ी प्रतिमा जी ला के रख देते हैं, परंतु वो वास्तु शास्त्र के मुताबिक, हमारे जैन शासन के मुताबिक वो हितावह नहीं है। इसके अलावा कहा गया है कि भगवान की जो मूर्ति आदि वगैरह होती है वो पूर्व पश्चिम में होने का प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा हो सके तब तक वो जिन मंदिर यानी कि घर के अंदर जो गुरु जिनालय बनाया है या तो मंदिर बनाया है या तो पूजारू बनाया है, वो ईशान कोण की ओर ही रखना द बेस्ट माना जाता है।
इस साइड यानी कि जहां पे अभी हमारा विचरण चल रहा है, वैसे साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में कुबेर मूला यानी कि नैऋत्य कोण रखा जाता है। तो कई कई लोग इस प्रकार नैऋत्य कोण के अंदर भी रखते हैं भगवान को, तो वो भी एक प्रकार से चल सकता है, परंतु ईशान में रखना द बेस्ट माना जाता है। घर के अंदर जो भी प्रकार का शयन कक्ष आदि वगैरह हो, उसमें कभी भी भगवान का मंदिर यानी कि पूजा रूम आदि वगैरह नहीं रखना चाहिए। कई कई लोग घर के अंदर जहाँ पे बेडरूम होता है, शयन कक्ष होता है, वहां पे भगवान का पूजा रूम आदि वगैरह बनाते, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर जब भी घर के अंदर पूजा रूम या तो फिर एक प्रकार से भगवान का जो मंदिर आदि वगैरह होता है, वहां पे पर्दा आदि वगैरह की भी व्यवस्था कंपलसरी होनी चाहिए। नहीं तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति आए, कोई अंतराय वाले आदि वगैरह हो और उनकी दृष्टि हुए तो अभी आशातना हो सकती है। इसलिए जब आप परमात्मा को भजते हो तो वो पर्दा खोल दो, या तो उसका कोई दरवाजा आदि वगैरह लकड़ी का बनाया हो तो वो खोल दो और भगवान को भज सकते हो, याद कर सकते हो, उनकी माला गिन सकते हो, भगवान के सामने प्रार्थना प्रे आदि वगैरह कर सकते हो। परंतु जैसे ही काम पूरा हो जाए तो पर्दा लगा सकते हो, ताकि कोई भी व्यक्ति आना जाना घर के अंदर आदि वगैरह हुए तो कोई ना कोई प्रकार की अविधि या तो असाधना न हुए, उसका परिपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। उसके पश्चात ऐसा भी कहा गया है कि पूजा रूम जहाँ पे होता है उसके ऊपर या तो उनके नीचे कोई भी प्रकार का टॉयलेट बाथरूम आदि वगैरह न होवे, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। टॉयलेट रूम आदि वगैरह हो यानी कि बाथरूम आदि वगैरह हो, टॉयलेट आदि वगैरह हो, उसकी दीवार और भगवान की जो मंदिर की दीवार वो एक ही होवे तो वो भी हितावह नहीं है, उसका भी परिपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर खंडित मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर हुए तो नजदीक में कोई गुरु भगवान तो उनके पास में जाते हुए ये बात बोलते हुए योग्य उनका रास्ता आदि वगैरह निकालना चाहिए, परंतु घर के अंदर खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कई कई लोग ऐसा भी करते हैं, बहुत कम लोग हैं, परंतु खंडित मूर्ति को भी सांझते हुए वहां पे रखते हैं, परंतु बिल्कुल उचित नहीं है। खंडित मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए, अखंडित मूर्ति ही घर के अंदर रखना चाहिए। उसके अलावा पूजा की रूम दक्षिण की दीवार पर कोई भी भगवान का फोटो आदि वगैरह नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार उत्तर या दक्षिण दोनों की बात भी बताई जाती है, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए, उसकी भी बात खास समझना चाहिए। उसके अलावा पूजा का रूम का दरवाजा पूर्व या उत्तर में होवे वैसा प्रकार का होना चाहिए। यानी कि अगर समझो कि भगवान का मंदिर पश्चिम में हो और खोलते हैं तो सामने परमात्मा की दृष्टि पूर्व में होती है, तो वो भी उचित है। या तो दक्षिण में रखा हो भगवान का मंदिर और भगवान का मंदिर खोलते तो भगवान की दृष्टि उत्तर में जाए, तो वो भी उचित यानी कि सही माना जाता है। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार ये सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी हम देखते हैं सिंह राशि वाले जिनके नाम के अक्षर है म और ट, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र 5 नंबर जहां पे लिखा है वो खाने में अगर समझ लो कि चंद्र है 5 नंबर जहां पे लिखा है वहां पे, तो वो समझ लेना चाहिए कि उनकी राशि सिंह है। यानी कि सिंह राशि वाले को विशेष क्या ध्यान रखना, तो सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और सूर्य ऐसा कहा जाता है कि 9 ग्रहों के अंदर राजा बोला जाए तो वो सूर्य कहा जाता है। और यह राशि संपूर्ण फल देने वाली बोली जाती है। क्यों? तो उसका कारण यह है कि ये राशि में कोई उच्च का या तो नीच का कोई ग्रह नहीं है। दूसरी एक बात कि इसका स्वामी जो सूर्य है वो सूर्य एक ही ये सिंह राशि में उसका स्वामी बनता है। बाकी आप बुध को देखोगे तो बुध मिथुन और कन्या दोनों राशि में स्वामी बनता है। शुक्र को देखोगे तो शुक्र वृषभ और एक प्रकार से समझ लो कि तुला राशि दोनों के अंदर स्वामी बनता है। अगर मंगल की बात करें तो मेष और वृश्चिक दोनों राशि के अंदर उसका दोनों राशि में वो मंगल नाम का ग्रह स्वामी बनता है। अगर गुरु की बात करें तो मीन और धन दोनों राशि के अंदर वो स्वामी बनता है। अगर शनि की बात करें
तो वो मकर और कुंभ दोनों के अंदर समय बिता है, परंतु चंद्र और सूर्य ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि चंद्र कर्क राशि में और सूर्य सिंह राशि में, वहां पे एक ही जगह पे एक ही स्थान के ऊपर वो स्वामी बनता है, इसलिए वो संपूर्ण अपना ध्यान अपनी राशि के ऊपर डालता है तो उनको संपूर्ण फल मिलता है। तो भाग्यशाली ऐसे ये सूर्य एक प्रकार का राजा कहा जाता है, इसलिए राजा पालनहार भी बोला जाता है और तारणहार भी बोला जाता है। यानी कि जिनका जन्म यह राशि में होता है उनको संपूर्ण तरीके से वो सूर्य का प्रभाव बल आदि वगैरह मिलता है और यह राशि संपूर्ण तरीके से शुद्ध भी मानी जाती है। उसके अलावा यह राशि वाले जातक का व्यक्तित्व कुछ अजब गजब का होता है। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा होता है कि चुंबकत्व वाला, यानी कि सामने वाला व्यक्ति उनको देखते हुए एक प्रभाव में आ जाता है। वो व्यक्ति जो सिंह राशि वाले होते हैं वो जो दिशा की ओर जहां पे भी जाते हैं वहां पे उनकी वाहवाह होती है, उनका एक प्रकार का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और इस प्रकार की चीजें उनके जीवन काल के अंदर जनरली मिल सकती है। ऐसे प्रकार के ये व्यक्ति यानी कि पुरुष को संपूर्ण पुरुष यह राशि कही जाती है, यानी कि जिनके अंदर पुरुषत्व है, यानी कि जो व्यक्ति पुरुष है उनके लिए यह राशि भी पुरुष की राशि है, तो वो बहुत अच्छी यानी कि एक प्रकार का पुरुषत्व उनके जीवन काल के अंदर पुरुष के गुण दिखाई देते हैं। परंतु अगर कम समझ लो कि कोई स्त्री के अंदर भी सिंह राशि है, कोई स्त्री की भी, तो वो भी पुरुष जैसे लक्षण वाली बनेगी। यानी कि कई बार हम देखते हैं तो कई सारे माँ बाप बोलते हैं कि मेरी एकलौती बेटी है, परंतु ये बेटी नहीं है परंतु ये बेटा है। यानी कि एक प्रकार से उसके अंदर एक खुमारी देखो, एक प्रकार की सुरवीरता देखो, एक प्रकार का पराक्रम का भाव देखो, तो ये सब कुछ लाजवाब होता है। उसका मुख्य कारण उनकी राशि सिंह होती है, इस कारण से ये बन सकता है। भाग्यशाली ऐसे प्रकार के लोग निडर होते हैं, वो किसी से घबराते नहीं है, कभी भी डरने वाले में से ये व्यक्ति कभी होते नहीं है। इन व्यक्तियों का सिंह राशि वाले का जो दिल होता है वो एकदम साफ होता है, वो कभी भी अपने दिल के अंदर पाप रखने का प्रयत्न नहीं कर सकते। कई बार वो व्यक्ति जिद प्रकृति वाले होते हैं, उनके मन के अंदर हो गया कि ये काम ये इस प्रकार होना चाहिए तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो कई बार ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आदि वगैरह आता है, परंतु थोड़े समय के बाद में वापिस उनको होता है ये समय पे मैंने अगर गुस्सा नहीं किया होता तो सही रहता। ऐसा पछतावा भी कई बार ऐसे राशि वाले व्यक्ति को होने का प्रयत्न हो सकता है। तो भाग्यशाली सिंह राशि वाले की बात हम आज इधर तक रखते हैं। आगे सिंह राशि वाले की बात हम कल हमारे यही प्रवचन क्लास के माध्यम से बताने का प्रयत्न करेंगे। आज बस इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।